जय श्री कृष्ण दोस्तों। मायने नहीं रखता कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं है, मायने नहीं रखता कि आपसे देखने वाला कोई ब्रोकर कितना जेन्युइन है। मायने ये रखता है कि वो उसकी राय कितनी जेन्युइन है और वो दिखाई हुई प्रॉपर्टी के पेपर कितने जेन्युइन है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो जब भी आप मेरे पास आते हैं प्लॉट देखने के लिए, मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी के पेपर दिखा के एक अपनी राय देता हूँ कि ये वकील से या फिर आप अपने वकील से ये पेपर निकालो, सजेस्ट करो। ज़्यादातर पेपर वर्क में क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। पेपर वर्क में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंक्वायरी आती है कि पेपर वर्क क्या चेक करना चाहिए। मैं करजत में लैंड ले रहा हूँ, अजीत भाई मुरबाड में ले रहा हूँ, तो क्या क्या पेपर चेक मुझे देखना चाहिए। तो पेपर में सबसे ज़रूरी बात रहती है कि आपको जो 7/12 मिलता है, उस 7/12 को आप सीधा सीधा लीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेके आप अपने एडवोकेट को दीजिए और उनको बोलिए कि 35 ईयर्स का इसका सर्च निकाले और फिर टाइटल निकाले। सर्च में क्या होता है कि 35 ईयर का रिकॉर्ड निकलता है, फेरफार निकलते हैं। 35 साल से ये जो ज़मीन किसने किसको बेची, उस ज़मीन पे कोई एक्वाजिशन है क्या, उस जो ज़मीन पे कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या, गवर्नमेंट की उसमें कुछ जा रही है क्या, ज़मीन पे किसी ने लोन लिया है कि नहीं, ज़मीन गिरवी रख के किसी बैंक का कर्जा है क्या। और दूसरी बात, ज़मीन में कुछ डिस्प्यूट है क्या, किसी ने साठी करार तो नहीं कर लिया, किसी ने वो ज़मीन को गहान रख के 4-5 लाख रुपए अगर लिया है और उसका एमओयू हुआ है तो एमओयू सामने आता है। तो यह सब चीज़ 35 साल के सर्च में सामने आती है कि अभी तक जो लैंड ओनर है उसके पास कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होके आई। और उसके बाद आप अपने एडवोकेट के बोल सकते हैं कि उसको उस ज़मीन का आप मुझे टाइटल रिपोर्ट निकालिए। ये पूरा सर्च का स्टडी करके टाइटल रिपोर्ट बनता है, जो एडवोकेट अपने स्टैम्प पे और अपने लेटर हेड पे अपनी खुद की साइन मार के देता है। तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ज़मीन क्लियर है। अगर नहीं होगी तो क्वेरी बताता है कि ये क्यों क्लियर नहीं है, उसका रीज़न ये है। अगर हो गई तो हाँ बताता है। जनरली कोई भी एडवोकेट आपको गलत सलाह नहीं देगा, भले वो आपके पहचान का हो या फिर मेरे पहचान का, क्योंकि उसमें उनका एक ये लगा हुआ रहता है, अपना अपना एक स्टाम्प रहता है, तो जो कि गलत होने के बाद उनका लाइसेंस भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें रहती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पीछे देख रहे हैं येलो कलर का एक रेडी फार्म हाउस है, वो सेल के लिए है। लेकिन उसके पहले आज हम देखेंगे इसके बाजू में ही एक अंदर प्लॉटिंग गई है, जो कि 7 एकड़ की है। उसमें आधा एकड़ के प्लॉट निकले हैं। आधा एकड़ की प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। लोकल के लोगों की प्लॉटिंग है, इसलिए सस्ती है, मार्केटिंग का खर्चा कम है और प्राइम लोकेशन पे है। इसकी जो है मार्केट वैल्यू, परचेस वैल्यू कम है, तो इसलिए ये बिल्कुल रिजनेबल रेट में सेल कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट की होती, बड़े गेटेड कम्युनिटी की जो होती, तो इससे डबल रेट में यहाँ पे बिक रही है। आजू बाजू में जब आप आएंगे तो आपको स्टडी करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये दोनों कंपेयर करने के बाद दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले अभी हम 7 एकड़ का प्लॉटिंग देखते हैं और कल की वीडियो में हम वो बाजू वाला ये येलो कलर का फार्म हाउस देखते हैं जो सेल के लिए है। ये देखिए, ये जो फेंसिंग पड़े हुए हैं, पोलिंग करके रखा है, ये सर्विस रोड है और ये भी एक सर्विस रोड है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे एक हाफ एकड़ का प्लॉट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पोल बाहर है प्लॉट से, और एक उसको जो सपोर्ट के लिए वो ज़रूर अंदर आएगा आपके। ये प्लॉट की साइज है दोस्तों हाफ एकड़। इसको रोड फ्रंटेज बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, पानी के लिए आपको बोरिंग करना पड़ेगा। और ऐसे यहाँ पे साधारणतः 8 से 10 प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये सब प्लॉट है। ये स्कूटी खड़ी है, यहाँ से हम अंदर आए थे मेन रोड से, एक्सेस से। और ये जो प्लॉट है ये है 20 गुंठा, यानी कि हाफ एकड़, यानी कि 21,780 स्क्वायर फीट। इसकी प्राइस कोट कर रहे हैं 25 लाख रुपए पूरे की, जो कि निगोशिएबल है। जिसमें आपको ये साइड से, रोड साइड से तार कंपाउंड मार के देगा, इस तरीके से तार कंपाउंड मार के मिलेगा और आगे आपको गेट मार के मिलेगा। एक कुछ हिस्सा इसमें पत्थर का है, जहाँ पे आप कुछ प्लांटेशन नहीं कर सकते, कोई भी पेड़ नहीं उगेगा। ये देखिए, 2000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह वेस्टेज है। और ये जो सीमेंट के पोल पड़े हैं, वहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं,
वहाँ आप घर बना सकते हैं। और उसके पीछे जो सीमेंट के पोल है वहाँ तक ये प्रॉपर्टी की हद है। बाजू में भी एक प्लॉट अभी जस्ट सोल्ड आउट हुआ है कुछ महीने पहले, इसके बाद में ये प्लॉटिंग चालू हुई। और यहाँ पे वो लोग भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके लिए जो फाउंडेशन बोलते हैं, नींव बोलते हैं, वो डालने का काम चालू है। इसको लग के ये प्लॉट है, इसमें पूरा पत्थर पत्थर है। पत्थर वाली जगह पे आप जब फाउंडेशन करते हैं तो आपको प्लिंथ नहीं लेनी पड़ती, आपको खोदना नहीं पड़ता, आपको पाया नहीं खोदना पड़ता, उसका एक बचत होता है। आप इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे घर बना के। ये पहला प्लॉट है इस प्लॉटिंग का, बाकी प्लॉट सब अंदर 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 है। तो जब आप ये देखने आओगे तो मैं आपको बाकी के भी प्लॉट दिखा सकता हूँ।